या शिकारी को खबर भी नहीं होती थी और चार्ल्स उसकी कब्र खोद देता था। खबर और कब्र, मैं भी कंटेंट बना देता हूं ऑन द गो। हाँ, 5वां अध्याय, अ सरपेंट। सरपेंट क्यों बोलते हैं? एक तरफ जो अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक डायलॉग आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। सैकड़ों बार सुन लिया, बोल भी दिया। शोभराज रियल लाइफ के डॉन थे। इन्हें पकड़ना, ठीक है अभी भी जिंदा है, हाँ, इन्हें पकड़ना तो शायद मुमकिन था, लेकिन जेल में रख पाना नामुमकिन था। ये अलग टाइप के डॉन थे। अमिताभ बच्चन को पकड़ नहीं पाता, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये कह रहे 11 मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ चुकी है, लेकिन पकड़ने के बाद अपने पास रख नहीं पाई। 25 साल की उम्र में 25 फेक पासपोर्ट। चार्ल्स को खुद भी नहीं पता होता था अगले महीने या अगले साल कौन सी जेल में होगा और कौन सी देश में सजा काट रहा होगा। सरपेंट इसलिए बोलते थे इसको, सरपेंट या अध्याय का नाम है इसलिए क्योंकि ये स्मूथ था, स्लिपरी था, कहीं से भी किसी भी जेल से गायब हो जाता था। तिहाड़ जेल का जो एस्केप था ना, बड़ा जबरदस्त था। जब इसको 1976 में तिहाड़ में रहता था, ये फ्रांस की पुलिस को हैंड ओवर करने से पहले इनको दिल्ली की पुलिस ने तिहाड़ जेल में डाल दिया था। 1996 तक जेल नंबर 3 में था, तिहाड़ में। इमेजिन करो कितनी जबरदस्त जेल है तिहाड़ जेल। सारे कैदियों से इतनी दोस्ती, इतना चाम कि वहां पे रिपोर्टर्स भी आती थी ना, रिपोर्टर्स आती थी तो बड़ा सेंट वेंट लगा के जाते थे रिपोर्टर से मिलने, बड़ा तैयार होकर के, हीरो बन के, स्मार्ट बन के। अलग अलग प्रकार के जूते कपड़े उन दिनों रखे जाते थे जेल में। अब तो क्या 3-3 जोड़ी अलाउड है। ओए होए, इतना चाम इसका, इसकी चाल ही अलग होती थी इसकी। हाँ, ऐसा महक रहा होता था। और वहाँ जो सबसे बड़ा जनरल था पुलिस का, उसके कमरे में रिपोर्टर आके मिलती थी और थोड़ी देर में रिपोर्टर भी इसकी खुशबू है बिल्कुल उसकी फैन बन जाती थी। ऐसा कहा जाता है चार्ल्स शोभराज के बारे में, तो जेल का सबसे बड़ा जेलर होता था ना, जब ये उसके कमरे में जाता था तो वो अपनी कुर्सी इसको छोड़ के दे देता था, वहां जाकर के बैठ के बात करता था। इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया इसने। वहां पे डेविड रिचर्ड नाम का एक इसका बेस्ट फ्रेंड बना, जो बहुत बड़े क्राइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। उसके साथ जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था ये। इसने वहां एक कमिटी तैयार करी चार्ल्स ने। कैसे भागा सुनो आप। एक कमिटी तैयार करी कि जहां फेस्टिवल सेलिब्रेशन होगा, खाना खिलाना होगा, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने पास रखी। कई बार लोगों को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलवाए और उन दोनों ये अलाउड भी होता था, शेयर करना, सेलिब्रेट करना, परमिशन मिलती थी उन दोनों। तो शोभराज ने एक दिन बोला कि मेरा जन्मदिन आ गया मार्च में। जन्मदिन एक्चुअली अप्रैल में था इसका। और अब इसकी ना सब मानते थे, सब सुनते थे, सब मतलब सबसे ज्यादा फेमस आदमी था वहां पे ये। इसने क्या किया, डेविड को बोला कि लारपोस होती है जिससे नींद आ जाए। कभी कभी डॉक्टर बहुत छोटी मात्रा में देते थे उसको, ताकि एक अच्छी नींद में आदमी सो सके। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इंसोम्निया की दिक्कत है, वो लारपोस दवाई लेते हैं। इसने ना मतलब कई किलो लारपोस मंगाई कनॉट प्लेस से और मंगा करके अपने बोरों में अंदर अरेंज करा के ले आए। और उसके बाद बहुत बढ़िया जेल में लड्डू बनवाए और लड्डू के अंदर लारपोस के सारे बोरे उलट दिए और लड्डू बना के। अब क्या है, लारपोस खाते ही तुरंत नींद नहीं आती है, आप हल्का हल्का धीमे धीमे नींद आती है। बड़ा इसका ये मोडस ऑपरेंडी था, शुरू से ऐसे करता था। और इतनी हैवी डोज डाल दी, अब सबको एक एक लड्डू दिए और साथ में 50-50 रुपए